हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं और क्लास 10वीं के अंदर ये गणित की नई जो वाली बुक है, गणित की जो 70/2025 के अंदर नई बुक आई है, इनकी प्रश्नावली 1 से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद में इसको लास्ट तक पूरी करवा देंगे। इसलिए आपको साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस या प्रिंस क्लासेस सांसोर के ऑनलाइन चैनल पर आप जरूर जुड़े मित्रों, क्योंकि यहाँ विज्ञान और साइंस, विज्ञान और गणित का पूरा कोर्स 10वीं का निःशुल्क करवाया जाएगा। तो आप जरूर इस क्लास से जुड़े और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। मित्रों, उदाहरण एवं प्रश्न पहला आगे हमने वीडियो डाला गया है, वहां जाकर के देख ले प्रिंस क्लासेस सांसोर के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का। तो प्रश्नावली आपकी कौन सी है? 1.1 और क्लास 10वीं की बात करेंगे मित्रों। और प्रश्नावली 1.1 के दूसरा सवाल, पहला सवाल हम करवा दिया है, वहां जाकर आप जरूर देखें उनको। दूसरा सवाल क्या है मित्रों? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लसब, एलसीएम मसब और एलसीएम लसब ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जांच कीजिए और साथ में आपको क्या करनी है? जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब सबसे पहले आपको लसब ज्ञात करना है, जिसको हम कहते हैं एलसीएम। उसके बाद में आपको मसब ज्ञात करना है, जिसको एचसीएफ कहते हैं। और इसका गुणा करने पर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, इन दोनों गुणा के बराबर आना चाहिए। ये भी आपको लास्ट में क्या करनी है? जांच करनी। अब सवाल के अंदर, दूसरे सवाल के अंदर 3 आपको सवाल दिए गए। पहला है आपके 26 और 91। दूसरा सवाल है 510 इंटू 92 और तीसरा है 337 और 54। हम एक एक करके तीनों का उत्तर यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और साथ साथ में नोट्स भी लिखना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का लसब और मसब ज्ञात करेंगे। तो पहला सवाल है मित्रों, एक संख्या 26 दे रखी है और दूसरी 91 इसका हम पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? लसब इंटू मसब ज्ञात करना। 26 और 91। अब 26 के अंदर किसका भाग दोगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा मित्रों? 1 बार। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे 91 या 91। इसमें 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 21 के अंदर 3 बार, मतलब 91 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब 13 का भाग दोगे तो ये जाएगा 1 बार। अब आपको क्या करना है मित्रों? अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात कर लिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मित्रों? 2 इंटू 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7 इंटू 13। अब हमें एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कि कॉमन जो मान है वो उसका क्या होता है? एचसीएफ। यानी एचसीएफ संख्या जो दोनों के अंदर आई हुई है, ये 13 है, वो दोनों के अंदर आया हुआ है। अतः 26 और 91 का एचसीएफ यानी मसब क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? लसब ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है। मित्रों, एलसीएम क्या होता है?
यहाँ जो अंक दे रखे हैं कौन कौन से, एक तो 2, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 13। इन दो एक ही लाइन के अधिकतम कितनी बार आया हुआ है या इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो आपको पता है इसकी अधिकतम घात यहाँ 1 है। 13 की भी यहाँ एक लाइन में 1 घात है, इसकी भी 1 घात है और इसकी भी कितनी घात है 1। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है एक लाइन के अंदर, 1 ही। हमने 7 की एक लाइन के अंदर अधिकतम घात 1 ही है, हमने कितना लिख दिया 7। और 13 की बात करें 13, तो इसमें एक लाइन के अंदर अधिकतम घात या 13 की अधिकतम घात कितनी है आपको पता है, दोनों में 1 1 है तो कितना आ जाएगा 1। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों, आपको पता है 7 इंटू 13 कितना होगा 91, और 91 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 182। एलसीएम इसका मित्रों कितना आ जाएगा 182। ये आपके एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। ये समीकरण पहला और ये समीकरण आपका हो गया दूसरा। अब मित्रों क्या करनी है, जांच करनी है। जांच कैसे करोगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होना चाहिए, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। यहां एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना आया 182। प्रथम संख्या कितनी दे रखी है मित्रों 26 और दूसरी संख्या दे रखी है आपको 91 91। अब मित्रों इसका क्या करना, हमें गुणा करना। कैसे गुणा करोगे, देखो इधर 13 का 13 लिख लेते हैं, 182 91 का दुगुना है, मतलब हम ऐसे लिखते 2 इंटू 91 बराबर 26 इंटू 91। इसका गुणा क्या हो जाएगा 26 गुणा 91, और यहाँ भी गुणा क्या आ रहा 26 गुणा 91। दोनों के गुणा क्या आ रहे समान आ रहे, 26 गुणा 91 26 गुणा 91। अतः लसक इंटू मसक बराबर क्या हो गया प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो ये आपकी जांच कंप्लीट हो गई है। इति सीधम क्या लिखोगे, इति सीधम, ये आपका आंसर हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा। क्या करोगे, दो संख्या दे रखी है, उनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर मसब निकालेंगे, फिर लसब निकालेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वो मान किनके बराबर आना चाहिए, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। और यहाँ हमने प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का गुणा किया, और यहाँ पर कितना है एलसीएम 182। इसको मैं से लिख सकते 2 इंटू 91। अब 2 का 26 से गुणा 13 से गुणा किया, 2 का 13 से गुणा किया, कितना हो गया 26, और 91 का 91। ये मान और ये मान क्या आ गया समान, मतलब बाया भाग और बराबर क्या आ गया दाया भाग। बाया और दाया भाग क्या आ गया बराबर मान आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया जांच कंप्लीट हो। यहां तक मित्रों आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की 510 और 92 की। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, आगे हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। मित्रों अब हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। दो संख्या दे रखी है आपको दूसरे सवाल के अंदर 510 और दूसरी संख्या दे रखी है 92 92 510 इंटू 92। इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 510 और 92, 2 का भाग दोगे, 500 का आधा कितना होता है मित्रों 250, और 10 का आधा 5, तो ये हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा मित्रों 255। अब भाग जाएगा 5 का, 25 में कितनी बार जाएगा मित्रों 5 बार, और इसमें 51 बार। अब भाग इसका दोगे मित्रों 3 का भाग जाएगा,
3 का भाग कितनी बार जाएगा मित्रों? 1 बार, फिर 2 21 7 बार, फिर 17 का भाग दोगे 1 बार। यहाँ क्या करोगे मित्रों? 2 का भाग दोगे 4, 2 का भाग दोगे 2 3, 23 के अंदर भाग किसका जाएगा? 23 का। यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया मित्रों। अब क्या करेंगे? 510 का आ गया, इसका 22 से गुणनखंड लिख देंगे। 2 5 3 17 92 92 के सामने इसका 22 से गुणनखंड 2 इंटू 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 2, तो यहाँ कितने हो जाएगी? 2 की घात 2 इंटू 23। ठीक है मित्रों, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप पूरा का पूरा 2 इंटू 2 और 23। ठीक, जो बाह्य गुणनखंड है इसके सामने। ठीक, अभी हमें क्या करना है? मसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मसब। मसब या एलसीएम। एलसीएम में मसब क्या होता है? ऐसी संख्या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर कॉमन आई हुई है, उन संख्या को आपको लेना। दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आई हुई? 2, बाकी वाली कोई कॉमन संख्या नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मित्रों? 2। यह आ गया समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ गए होंगे मित्रों। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लसब। लसब कैसे ज्ञात करोगे मित्रों? एलसीएम आपको अधिकतम घात लेनी है। क्या लेनी है? अधिकतम घात। एक लाइन के अंदर यहां देखो, यहां 2 है और यहां भी 2 है, लेकिन एक लाइन के अंदर अधिकतम कितनी बार 2 आया हुआ? तो यहाँ 2 बार आया हुआ, यहाँ कितनी बार आया हुआ? 1 बार। तो अधिकतम बार आया उसको लेना है। अधिकतम बार एक लाइन में कितनी बार आया हुआ? 2। उसके बाद 5 कितनी बार आया हुआ? 1 बार। उसके बाद 3 कितनी बार आया हुआ है? 1 ही बार आया हुआ है। उसके बाद में 17 1 ही बार आया हुआ है, और उसके बाद 23 1 ही बार आया हुआ है। यहां तक आप समझ गए होंगे। मसब कितना आ गया? 2। अब हमें क्या करना है? लसब क्या? 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 5 से तो कितना हो जाएगा? 20। 20 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा मित्रों? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। 60 इंटू 17 गुणा 23। इनका आपको क्या करना है? गुणा करना। अब देखो मित्रों, गुणा कर लेते हैं। 17 इंटू 60 0, 7 संग 42, 4 संचार 10, 1020। 1020 का गुणा करना है 23 से। कर लो तो 0 6 0 3 0 4 0 2, तो ये आ जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। ये आपका क्या आ जाएगा मित्रों? लसब। एलसीएम 23,460। समझ गए होंगे आप। अब 23,460। अब आपको जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। एलसीएम कितना आया? 23,460 इंटू 2। प्रथम संख्या कितनी है? 510। गुणा किससे करना है? 92 से। इसका गुणा करोगे तो आएगा 0 12 8 और 1 9 6 और 2 दूनी 4, 46,920। अब 510 का गुणा किससे करना है? 92 से। कर लो मित्रों, 510 का गुणा करना है 92 से। 0 2 10, फिर 0 9 और 45, 0 2 9 6 4। मित्रों दोनों का आंसर क्या है? 46,920।
20। बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो समझ गए होंगे मित्रों, बाया पक्ष बराबर क्या है, दाया पक्ष, समानार्थ। इतनी सीधा ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना। बात समझ गए होंगे। पहले आपको मसक ज्ञात करना, उसके बाद लसक, उसके बाद में आपको जांच करनी है कि लसक इंटू मसक, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, गुना करने पर बराबर क्या आना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे तीसरे सवाल की, जो आपको दे रखा है 336 और 54। तो तीसरा सवाल आपको यहां दिया गया है 336 और 54। पहले इसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, देखो मित्रों, 336 यहां लिखोगे और यहां लिखोगे 54। 2 का भाग चला जाएगा एक बार, फिर 6 बार और 8 बार। ओके, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद 2 का भाग जाएगा 8 बार और 4 बार। 2 का भाग जाएगा 4 बार 2 बार। 2 का भाग जाएगा 2 बार 1 बार। 3 का भाग जाएगा 7 बार। 7 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा यहाँ 2 7 27 और 3 का भाग जाएगा 9 बार। 3 का भाग जाएगा 3 बार। 3 का भाग चला जाएगा 1। यहाँ देखो 336 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 2 कितनी बार आया हुआ, 1 2 3 4, 4 बार। 2 की घात क्या करोगे 4। 3 कितनी बार आया हुआ, 1 बार। 3 की घात 1। 7 कितनी बार आया हुआ, 1 बार। 7 की घात 1। यहाँ लिखोगे 54। 54 के अंदर 2 कितनी बार आया हुआ, 1 बार। 3 कितनी बार आया हुआ, 3 बार। ठीक है मित्रों, 3 बार आया हुआ, घात लगा दो। 1 बार आया हुआ, 1 घात लगा। अब आपको मसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। कैसे ज्ञात, न्यूनतम घात लो यदि दोनों में आया हुआ है। 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, इसकी न्यूनतम घात कौन सी है, 2। तो यहाँ 2 न्यूनतम घात 2 की कितनी है, 1 2। 3 इसमें भी आया हुआ, 3 इसमें भी आया हुआ, तो फिर इसकी न्यूनतम घात लेनी है यदि दोनों में आया हुआ है तो न्यूनतम घात कौन सी है, 1। और 7 इसमें आया हुआ, इसमें नहीं आया हुआ है, तो मसब के अंदर वही संख्या लेनी है जो दोनों में आया हुआ है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 3 मसब आ जाएगा मित्रों 100। तो आपका मसब कितना आ जाएगा, एचसीएफ 100। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके अंदर सबसे पहले 2 और 2 की अधिकतम घात कौन सी है, 4। अधिकतम घात लेनी है 4। उसके बाद 3 दोनों में आया हुआ है, कोई बात नहीं, अधिकतम घात कौन सी है, 3। 3 की अधिकतम घात 3। उसके बाद में 7 1 में आया हुआ, इसमें नहीं आया हुआ, लेकिन हमें अंक लेना है 7। 7 की घात कितनी हो जाएगी, 1। 2 की 4, 2 की घात 4, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। 3 कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 7 कितनी बार लिखोगे, 1। ये कितना हो जाएगा, 4 8 16। एक टोटल कितना हो जाएगा मित्रों, 16। ये कितना हो जाएगा, 27। और ये क्या है, 7। इन तीनों का क्या कर लो, गुण। कैसे करोगे, 7 7 49। फिर कितने हुए, 7 दूनी 14 जो 4 18। 18 गुणा 16। यहां तक आप समझ गए होंगे मित्रों। तो आप गुणा कर लो 189 इंटू 16। ये 54 हो जाएगा। 9 का पारा 100 बार 54, हाथ 5। 8 का पारा 100 बार 48 और 5 53।
हासिल 5, 100 और 5 11, 9 8 और 1 4, 12 और 2 8 2 10, 2 और 1 3, ये हो गया 3024। एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों? 3024। ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। अभी आपको क्या करनी है मित्रों? जांच करनी। क्या करनी है? जांच। जांच कैसे करोगे? देखो इधर मित्र, जांच में क्या होता है, बायां पक्ष बराबर क्या होना चाहिए? दायां पक्ष। एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। एलसीएम कितना आया? 100 गुना एलसीएम कितना आया है? 3024। प्रथम संख्या कितनी है? 337 और द्वितीय संख्या कितनी है? 54। इसका गुणा कर दो। 6 का पारा 4 बार 24, हासिल 2, 6 का पारा 2 बार 12 और 2 14, हासिल 1, 0 और 1 1, ये हो जाएगा 18,144। 337 का गुणा किससे करना है? 54 से। 337 गुणा 54, गुणा कर लो। 24 2, 12 और 2 14, हासिल 1, 12 और 1 13, ये हो जाएगा 30 3, 15 3 18, 1 15 और 1 16, 4 4, ये हो जाएगा 1, 7 और 1 8 और 1 18 144, मतलब 18,144। दोनों जगह आंसर क्या आ रहे हैं? सही। अतः ये जो जांच है वो हमारी क्या है? सही है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम अगले सवाल की बात करेंगे, सवाल नंबर 3। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो मित्रों ले लो, स्क्रीनशॉट जरूर लें। मित्रों अब हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 3। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ व एलसीएम, लसक और मसक, ये आपको ज्ञात करना। संख्या 3 ये दे रखी है, 3 ये दे रखी है, 3 ये दे रखी है। कैसे ज्ञात करोगे वो देखो। लसक और मसक दोनों ही ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड सभी संख्याओं को अलग अलग निकालेंगे। उत्तर पहले लिखेंगे, 12 का, 15 का और यहाँ पर 21 का। 2 का भाग जाएगा 100 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ दोगे 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। 3 का भाग दोगे 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब मित्रों 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख दोगे। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 एक बार आया हुआ, 3 की घात 1 लिख दो। 15 में 3 एक बार आया हुआ, 3 की घात 1 लिख दो। 5 एक बार आया हुआ, 5 की घात 1 लिख दो। 21 के अंदर 3 एक बार आया हुआ, 3 की घात 1 लिख दो। 7 एक बार आया हुआ, 7 1 लिख दो। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ऐसी संख्या जो सभी में आई हुई है और उसकी भी मान क्या लेना है? कम घात लेंगे। ये 3 देखो सभी में आया हुआ है और इसकी न्यूनतम घात कितनी है? 1। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम में कैसे ज्ञात करोगे वो देखो। एलसीएम में पहले संख्या लिख दो। कौन कौन से अंक हैं? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये हमने अंक ले।
एक 2 आए हुए अंक, एक 3 आया हुआ, 5 आया हुआ, 7 आएगा। अब इसमें अधिकतम घात लेनी। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। 3 की अधिकतम घात कितनी है? इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो क्या लेनी है? 1। 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 1 लो। 7 की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 1 लो। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 3 5 7, ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12, और 12 का गुणा 5 से तो 60, और 60 का गुणा किससे करोगे? 7 से करोगे तो आ जाएगा 420। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मित्रों? 420। ऐसे करोगे तो भी चल, अन्यथा क्या करना है मित्रों? एक ही लाइन के अंदर 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। देखो इधर एक लाइन में 2 कितनी बार आएगा? 2 बार, हमने 2 बार लिखे। 3 एक लाइन में अधिकतम कितनी बार? इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, 1 बार। 5 एक लाइन में 1 बार आएगा, 7 एक लाइन में 1 बार। ये हो गया होगा मित्रों, समझ में आ गया होगा आपको। अगला दिन 17 23 29। 17 का भाग 17 में 1 बार, 23 का 23 में 1 बार, 29 का 29 में 1 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे? वो देखो, 17 का गुणनखंड 17 × 1, 23 का गुणनखंड 23 × 1, और 29 का गुणनखंड 29 × 1। तो सभी में कॉमन कौन सा? 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा मित्रों? 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा मित्रों? एलसीएम जो सभी में आई हुई संख्या 17, एक में आया अधिकतम 1 बार, उसके बाद में 23, उसके बाद में 29। इसका जो गुणा करोगे और जो मान आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आगे देखो, तीसरी संख्या 8 9 और 25। मित्रों क्या करना है आपको? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना। 2 का दोगे कितनी बार? 4। 2 का दोगे 1 बार, सॉरी 2 बार। 2 का दोगे 1 बार। इसमें भाग 2 का नहीं जाएगा, 3 का दो। 3 का 9 में 3 बार, 3 का 3 में 1 बार। 5 का जाएगा 25 में 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। क्या करोगे? इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 कितनी बार है? 2 3 बार। 9 के अंदर 3 × 3, और 25 के अंदर 5 × 5। मित्रों कॉमन कोई नहीं आ रहा तो क्या कर दो? 1 कर दो, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं। एचसीएफ कितना हो जाएगा मित्रों? सभी में जो मान आ रहा है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है? आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के अंदर क्या करना है? एक लाइन में अधिकतम कितनी बार संख्या आई हुई है? 2। एक लाइन में कितनी बार आई हुई है? 3 बार। तो मैं यहाँ 2 × 2 × 2 कर। 3 एक लाइन में कितनी बार आई हुई है? 2 बार, तो 2 बार लिख दो। और 5 एक लाइन में कितनी बार आई हुई है? 5, 2 बार, तो 2 बार। फिर इसका गुणा करो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। इसका गुणा कर लो 8 और 25 का, 200। यहां मित्रों 8 × 25 × 9 कर लो, ये हो जाएगा 200 गुणा 9 18। तो आंसर कितना आ जाएगा मित्रों? 1800। एलसीएम का मान कितना आ जाएगा मित्रों? 1800। और लसब मसब कितना आया? 1। लसब कितना आया? 1800। ये आपके 3 सवाल आज हमने करवा दिए। पहला आपकी वीडियो में करवा दिया हमने, दूसरा और तीसरा आज हमने यहाँ पूरा करवा। मित्रों यहाँ चौथा सवाल आपको दे रखा है कि एचसीएफ 2 संख्या दे रखी है 306 और 457। मित्रों चौथा सवाल है एचसीएफ
दो संख्या दे रखी है। पहली संख्या 300, दूसरी संख्या दे रखी है 657, और जिसका एचसीएफ का मान कितना दिए रखा है 9। और आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 300 और 657 का। मतलब दो संख्या दे रखी, प्रथम संख्या है 300, द्वितीय संख्या है 657, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। दे रखा वो लिख दो। प्रथम संख्या आपको दे रखी, प्रथम संख्या वो कितनी है 300। द्वितीय संख्या आपको दे रखी है, द्वितीय संख्या वो है 657। एचसीएफ दे रखा है कितना 9। एलसीएम आपको क्या ज्ञात करना है, सवाल में नहीं दिया गया। कैसे ज्ञात करोगे वो देखो। आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना दे रखा, प्रथम संख्या 300, सेकंड संख्या कितनी दे रखी 657, 657। एचसीएफ कितना दे रखा 9। एलसीएम आपको नहीं दे रखा। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 का भाग चला जाएगा, 300 और 657 बटा में क्या आ जाएगा 9। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये कट जाएगा, 9 का भाग 9 में एक बार, 9 का भाग 30 के अंदर 3 बार, फिर यहाँ 2 सॉरी यहाँ 3 37 हो जाएगा। 37 के अंदर 9 का भाग 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा 34 इंटू 657 बराबर क्या होगा एलसीएम। आपको इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना। कर दो। 657 का गुणा करोगे आप 34 से, यहां हो जाएगा 7 का गुणा 4 से 28, 2 20 और 2 22, 24 और ये 2 26, 21, 2 15 और 2 17, हासिल के 1, 3 का गुणा 6 से 18, 18 और 1 19, 8 3 और ये हो जाएगा 6 और 7 13, हासिल 1 10 और 12 हासिल 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2। तो यहाँ जो आपके आंसर आएगा वो 22, 33 और 8, ये आपके हो जाएगा एलसीएम 10। मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि इस चैनल पर नए हो तो प्रिंस क्लासेस सांसोर या साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस, इन दोनों चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करना है, ताकि आपको 10वीं क्लास के अंदर साइंस और मैथ पूरी कंप्लीट कराई जाएगी इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक निरंतर रूप से तैयारी करते रहें और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।